पहली लाइन में ही क्यों लिखा जाता है? अगर मैं ना लिखूं तो क्या सी लैंग्वेज गुस्से में आ जाएगा? अरे वाह, टेंशन क्यों लेता है? मैं सिखाऊंगा ना तुझे कि इस इंक्लूड का यूज कैसे होता है और क्यों होता है। अच्छा देख, एक बात समझ ले, अगर हमें किचन में रसोई बनानी है तो सारे के सारे मसाले जो है वो हमें पहले अवेलेबल करने होते हैं, बाद में ही रसोई बनती है। तो इंक्लूड का मतलब भी कुछ इसी तरह से है। तो आओ मैं व्हाइट बोर्ड पर आप सभी को सिखा देता हूँ कि इंक्लूड का यूज किस तरह से होता है और क्यों होता है। हेड साइन इंक्लूड का मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। अब इसका यूज कब होता है? जब भी हमारे पास कोई हेडर फाइल हो, ठीक है, और उस हेडर फाइल को हमें हमारे प्रोग्राम में यूज करना है, तो हमें उस स्टेटमेंट की शुरुआत करनी है हेड साइन एंड इंक्लूड, और उसके बाद हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल का नेम। तो हमारा सपोज हम stdio.h करके जो हेडर फाइल है उसका यूज करने वाला है, तो हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब आपको एक प्रश्न होगा कि हेडर फाइल क्या है? तो जो हेडर फाइल है उसमें पर्टिकुलर जो कोड है वो लिखा हुआ है, और आपको उसके फंक्शन का डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज करना है, यानी कि आपको रीयूज करना है उसके फंक्शन का। तो आप डायरेक्टली उसे इस तरह से इंक्लूड करके अपने फंक्शन में उसके जो फंक्शन है इस फाइल में अवेलेबल वो यूज कर सकते हो। अब stdio.h का मतलब क्या है? तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, ठीक है। std फॉर स्टैंडर्ड, i फॉर इनपुट, o फॉर आउटपुट। अब इसका यूज क्या है? तो इसके अंदर जो मेन जो फंक्शन है वो हम यूज करने वाले हैं। तो पहला नाम है प्रिंट एफ, और दूसरा जो है उसका नाम है स्कैन एफ। ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो रेडीमेड फंक्शन है। ये जो है वो प्रिंट करने के लिए, यानी डिस्प्ले आउटपुट हमें अगर डिस्प्ले करना है कुछ यूजर को कंसोल पर, तो प्रिंटफ का यूज करेंगे। स्कैनफ है, अगर हमें कंपाइलर को कुछ इनपुट देना है तो उसके लिए स्कैनफ यूज होगा। और ये जो दो फंक्शन है वो कौन सी फाइल में? stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। और अगर इस दोनों फंक्शन को हमें हमारे प्रोग्राम में यूज करना है तो हमें पर्टिकुलर इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि हमारे प्रोग्राम में उसे यूज करना है हेडर फाइल को। तो पर्टिकुलर हमें यहाँ पर हेड साइन इंक्लूड लिखना पड़ेगा, यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो है सिंपल यूज है, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा कि इसका जो यूज है वो कैसे होता है। प्रिंटफ है वो फंक्शन है, स्कैनफ है वो फंक्शन है। इसका अगर हमें यूज करना है तो क्या करना है? पर्टिकुलर इंक्लूड लिखकर हमें stdio.h जो है वो हेडर फाइल यूज करना। अब इसके भी दो तरीके हैं। हेडर फाइल है ये जो है वो सी लैंग्वेज में पर्टिकुलर डिजाइन की है, ठीक है। तो हमने क्या किया? तो इसे इस तरह के एंगल ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। इसे एंगल ब्रैकेट कहते हैं। अगर ये जो हेडर फाइल हमने बनाई है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंगल ब्रैकेट की तरह डबल कोटेशन करना होगा, ठीक है। एंगल ब्रैकेट तो निकाल देना है, उसके जगह हमें इस तरह से डबल कोटेशन करना पड़ेगा। और यहाँ हमारी हेडर फाइल का नाम आएगा, तो हम लिखते हैं, सॉरी ये पेन नहीं चल रही, name डॉट एच, ठीक है। कोई भी नेम इस वक्त में रख लो, लेकिन डॉट एक्सटेंशन आएगा हेडर फाइल की। तो ये हेडर फाइल किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको इस वक्त इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया। लेकिन हम शुरुआत में बिगिनिंग में stdio.h, conio.h इस तरह की जो हेडर फाइल बाय डिफॉल्ट हमें सी लैंग्वेज यूज करने के लिए देता है, तो उसका यूज करेंगे, ठीक है। जब भी कंपाइलर जो है वो कोड रन करेगा, यानी कंपाइल करेगा और चेक करेगा, तो ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हेड साइन इंक्लूड, उससे उसको पता चलेगा कि एक हेडर फाइल जो है, ठीक है, वो यहाँ पर इंक्लूड हुई है। यानी कि डेवलपर जो है वो एक हेडर फाइल को यूज करना चाहता है। उस हेडर फाइल का नाम है stdio.h, यानी ये फाइल में जो कोई भी कोड होगा, ये फाइल यहाँ सिर्फ नेम है, लेकिन इसका एक अलग ही फाइल होगी, उसके अंदर काफी सारा कोड की लाइनें होगी, उसमें प्रिंट है, स्कैनफ है, सारे फंक्शन हो गए XYZ, ठीक है। और ये जो फाइल है हम डायरेक्टली इसमें जो कुछ भी फंक्शंस हो गए, यानी इसकी जो कुछ भी stdio.h की फंक्शनलिटी है वो इसमें होगी। अब इसमें जो कुछ भी कोड होगा वो डायरेक्टली हम हमारे इस तरह से करने से हमारे प्रोग्राम में हम यूज करेंगे। तो इसका यूज कैसे होगा, कब होगा, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करना, तो वो मैं आपको मैं
सारी की सारी बातें आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।